गुड आफ्टरनून सर। क्या मेरी बात मिस्टर गौतम से हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। मेरा नाम धर्मेश है और मैं बात कर रहा हूँ। क्या मुझे आपकी 2 मिनट मिल सकती हैं सर? हाँ, दिए आपको 2 मिनट, बोलिए क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि आप डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो क्या सर? हाँ जी, करता हूँ। तो सर आपका ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है सर? मुझे 10% मिल जाए उतने में खुश हूँ मैं तो। वेरी नाइस सर। सर आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व रहता देखिए, है। मुझे ये सब चीज़ मत बताइए, मुझे पता है इसमें रिस्क रहता है। आपको क्या बात करना, आप सीधे सीधे बोलिए। जी सर, मैं उसी बात पर आ रहा था। सर हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च करके एक ऐसा फंड डिस्कवर किया है जिससे आपको मिनिमम 11% ओवरऑल सीएजीआर टर्म्स में सर आपको रिटर्न मिल सकता है और उसमें रिस्क बहुत ही कम है। मैं तो बोलता हूँ सर उसमें तो रिस्क है ही नहीं। मुझे क्या मुर्गा बनाया जा रहा है? नहीं, बताइए। मुझे क्या पता नहीं है जितना रिस्क रहता है उतना ही रिटर्न मिलता है? मुझे ये सब फ़ोन बहुत आते हैं और इतना ही रिटर्न अगर मिलता है ना तो आप खुद इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाइए। और अगली बार फ़ोन मत कीजिएगा और मेरा टाइम मत खराब अरे कीजिएगा। सर लेकिन आप सुनिए। आई एम श्योर कि आपके पास भी ऐसे फ़ोन कॉल या फिर मैसेजेस आते होंगे कि आप ये खरीद लीजिए, इतना रिटर्न बन जाएगा। लेकिन हमें कभी इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता। क्यों ही हो? क्योंकि एक फ़ोन कॉल पर हम इतना विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस फ़ोन कॉल पर जो बात हो रही थी वो सच थी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी एक्चुअल में अवेलेबल है जो आपको इतने रिटर्न्स दे सकता है। तो चलो देखते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको बहुत ही कम रिस्क लेकर 11% मिनिमम 11% सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न कमाने हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स फंड्स? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मगर ये इंडेक्स फंड होता क्या है? Good question. You are a good question. तो पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है। हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि इंडेक्स इज अ टूल दैट मेजर्स चेंज। सो उसी तरह अगर हमें ये पता करना है कि आज स्टॉक एक्सचेंज में क्या चेंज आया है तो हमें उसका इंडेक्स देखना होगा। हम सबको पता है कि इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, लेकिन जो मेजर इंडेक्सेस है वो है सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि यार आज तो मार्केट बहुत बढ़िया था, यार आज तो मार्केट बहुत गंदा था, मार्केट तो मतलब गिर ही गया एकदम। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी बढ़ा है या निफ्टी नीचे गिरा है। तो अगर हमें ये पता करना है कि आज मार्केट में क्या हुआ तो हमें सेंसेक्स और निफ्टी देखकर ये पता चल जाएगी कि आज मार्केट बढ़ा है या फिर आज मार्केट नीचे गिरा है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये इंडेक्स क्या होता है, लेकिन ये निफ्टी 50, ये सेंसेक्स, ये होता क्या है? So, Sensex consists of the top 30 companies which are listed in the Bombay Stock Exchange according to that market cap. और वहीं दूसरी तरह निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट कैप। अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है या तो अगर मैं बोलूं सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक है ईटीएफ के थ्रू और दूसरा है इंडेक्स फंड्स के थ्रू। तो पहले देखते हैं कि अगर आपको ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ अवेलेबल है, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, बैंक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ या इंडेक्स ईटीएफ। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। ईटीएफ इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड है। जी हाँ, ये जो ईटीएफ है ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। दीज आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स, बट ये म्यूचुअल फंड से बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस उसमें है। इसमें डिफरेंस ये है कि जब आपको ये बाय करना है तो सामने किसी को ये सेल भी करना होगा एंड वाइस वर्सा। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है लिक्विडिटी का। कोई भी आप ईटीएफ सिलेक्ट कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी कितना है। लिक्विडिटी आपको इसलिए इंश्योर करना है कि सपोज आप कल बेचने गए और उधर कोई सेलर्स ही नहीं है तो आप कैसे बेचोगे। तो इसमें ये एक हल्का सा रिस्क रहता है लिक्विडिटी का। अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसका दूसरा तरीका है एक इंडेक्स फंड परचेज करना। ये आप म्यूचुअल फंड हाउसेस से परचेज कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउसेस एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है जो 0.5 से कम रहता है। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि ये जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। और दूसरा है ट्रैकिंग एरर।
ये भी आपका जितना कम होगा उतना अच्छा है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा AUM रहेगा उतना अच्छा है। AUM का फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर आपने अभी तक इक्विटीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू या इंडेक्स ETFs के थ्रू इक्विटीज में एक्सपोजर ले सकते हो। हमें ये पता चल गया है कि इंडेक्स क्या होता है, अगर हमें इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके कौन से तरीके हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल अभी भी रहा होगा कि अगर ये इतना रिटर्न दे रहा है तो इसमें रिस्क भी तो होगा। जी हाँ, इसमें रिस्क तो है। रिस्क इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे कि अभी कोविड के कारण मार्च 2020 में अभी मार्केट 40% नीचे आ गया था। इसका रीज़न क्या था? किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इकोनॉमी 3 महीने के लॉकडाउन के लिए चली गई थी, इसीलिए मार्केट 40% नीचे आ गया था। लेकिन इन फ्यूचर हमें पता है कि इंडिया का इकोनॉमी वापस रिवाइव कर जाएगा, इसीलिए अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत ही ऊपर है। तो इसके साथ यही एक रिस्क अटैच्ड है। तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 14,000 रुपये होने चाहिए, या फिर अगर आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको 50,000 रुपये चाहिए होंगे। जी नहीं, आप 200-300 रुपये से भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है, इसने ओवरऑल 11.15% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी में कौन कौन से कंपनीज आते हैं तो आप NSE की वेबसाइट में जाकर ये चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपका 38.03% फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जाएगा, 16.77% IT सेक्टर में जाएगा, 11.78% ऑयल एंड गैस में जाएगा एंड वेरियस अदर सेक्टर्स में उस प्रपोर्शन में जाएगा। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है तो आप प्लीज NSE के वेबसाइट में जाकर आप ये चेक कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है। आपको इसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई आपको रिसर्च नहीं करना, और आप इतना रिटर्न बहुत आराम से लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें और एक बेनिफिट मिलता है, वो है टैक्स बेनिफिट का। सपोज आपने एक इंडेक्स ETF खरीदा है, उसमें आपका फ्लैट 10% टैक्स लगता है अगर आपने उसे 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया हो तो, और वो भी आपका अगर प्रॉफिट 1 लाख है उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। 1 लाख तक वो एग्जेम्प्टेड है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो हैम्पर नहीं होता। वेल, इन द केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट आपको हर साल उस पर टैक्स देना होता है। तो वो जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो पहले आप उसको टैक्स देते हो, फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। रादर अगर आप एक ETF में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें बार बार टैक्स नहीं देना होगा। जब आप वो फंड रिडीम करोगे, जब आप वो फंड से एग्जिट लोगे, तभी आपको उस पर टैक्स देना होता है। ये तो हो गई इंडेक्स फंड्स की बात, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो आपके लिए एक एक्शन स्टेप है, या फिर आप बोलो तो एक टास्क है आपके लिए। आपको इंडिया में टॉप 5 इंडेक्स फंड्स के बारे में रिसर्च करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो और जिसका AUM सबसे ज्यादा हो। और अगर आपको ये नॉलेज किसी के साथ शेयर करना है तो आप प्लीज वापस इस वीडियो में आइएगा और इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिएगा। So this is it for this video. I hope you liked it. If you liked it, do share it with your loved ones and subscribe to my channel as many such videos are on your way.